दोस्तों गुजरात में हुए भयावह एयरप्लेन हादसे के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ईश्वर का चमत्कार सच में आज लोगों ने देखा जब रमेश विश्वास कुमार उस मलबे में से निकलकर आए और उनकी फुटेज दिखी जब वो 11A सीट पर जो ये एयरप्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का बोइंग 787 जो कि जब टेक ऑफ कर रहा था लंदन के लिए जा रहा था अहमदाबाद से और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो हादसा होने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने भयानक हादसे के बाद शायद किसी का भी बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सीट नंबर 11A पर बैठे एक पैसेंजर रमेश विश्वास कुमार उनकी फुटेज सामने आई और वो जब चल के जा रहे हैं उनका इलाज किया गया है वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, ये क्या इंसिडेंट है, इसके बारे में बताइए। देखिए वैसे कि ये आपने जैसा कहा चमत्कार वाली बात, जाको राखे साइया मार सके न कोई, वो एक दुखद घटना जरूर हुई, लेकिन उसी में से एक पॉजिटिव सी आके आप कह सकते हैं खबर ये आई है कि रमेश विश्वास कुमार जैसा आपने कहा और 11A सीट उनका जो टिकट पे नंबर दिख रहा है 11A है उनका। जब शुरू में वीडियो आया तो लोगों ने देखा कि वो एक वाइट सी टी शर्ट पहने सड़क से थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जा रहे हैं लोगों के बीच में और उनको लोग छूने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ से हटा रहे हैं। तो यानी उनके अंदर का जो आत्मबल इतना था कि इतने गंभीर दुर्घटना से निकलने के बाद भी वो अपने पैरों पे चल के देखा कि एम्बुलेंस में वो गए। तो ये चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ 242 लोगों का से जो भरा हुआ प्लेन था उसमें ज़्यादातर लोगों के जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें सर्वाइवर कुछ और लोग हो सकते हैं इंजर्ड स्थिति में, गंभीर स्थिति में, लेकिन फ़िलहाल जीवित व्यक्ति एक ही दिखा। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात के पुराने जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, उनके बारे में भी खबर आ गई है। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने भी कंफर्म कर ही दिया है कि साहब उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे उसमें। आपने देखा कि 50 के ऊपर ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनेडियन सिटीजन था और कुछ लोग पुर्तगाल के भी साथ तकरीबन जो है पुर्तगीज नेशनल्स भी उसमें थे। तो इस घटना में जो है जिस तरह से एक आप यूँ कहें कि आपने CCTV फुटेज उसका भी देखा, DGCA का भी देखा, वहाँ का जिस तरह से जो है दिख रहा है कि कुछ सेकंड्स तक गया, उसके बाद वो जो है एकदम से नीचे आ गया, उसके आग के गोले में तब्दील हो गया वो प्लेन। ये सब आपने देखा, लेकिन इसके बीच में ये बहुत पॉजिटिव सी तस्वीर दिखी कि साहब जो है उस दुर्घटना में भी जो है ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति जीवित दिखा। जी, 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 बिल्कुल सही अरुण जी, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन जब हमने अरुण जी उस प्लेन को देखा, उसका जब मैप देखा एक तरीके से, सीट जहाँ पे है, सीट की जो सीटिंग है पूरी, उसमें 11A की जो सीट है वो हमने देखी तो शुरू में ही कहीं पड़ती है। जैसे ही बिज़नेस क्लास ख़त्म होती है उसके बाद इकोनॉमी शुरू होती है और इकोनॉमी में कहीं न कहीं बीच में जाके वो सीट पड़ती है कॉर्नर विंडो के साथ। तो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो विश्वास कुमार हैं आखिर ये कैसे बच सकते हैं। तो कोई अनुमान लगा रहा है कि वो शायद एग्ज़िट सीट पर बैठे होंगे तो वहाँ से हो सकता है कि कूद गए हों। किस समय पर कूदे होंगे, क्योंकि जैसे ही प्लेन वो कुछ ही क्षणों में ये पूरा एक्सीडेंट हुआ जब मेडे बोला गया पायलट द्वारा और इतना टाइम भी नहीं मिला कि ATC को कि रिस्पॉन्ड कर पाए और तुरंत ये एक्सीडेंट हो गया। उस क्षण में वो क्या समय होगा, वो आपको क्या लगता है कि कैसे विश्वास कुमार जो हैं इस पूरे इवेंट में वो मुझे कूद पाए लगता हैं? है कि ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं रहा होगा, ये ऑल ऑफ ए सडन घटित हुआ होगा। आप सोच सकते हैं, आप भी प्लेन में बैठे हैं और आपको अनुमान है, सबको अनुमान है कि किस तरह से वहाँ आप ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये अप्रत्याशित सा हुआ होगा कि साहब ऑल ऑफ ए सडन वो, जैसे आपने देखा कि जो जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी प्रमाइसेस में बिल्डिंग से रैम हुआ, उसमें घुसा, तो हो सकता है कि आगे का पोर्शन आपने देखा कि कुछ इंटैक्ट दिख रहा जी, है। जी, जी। तो उसमें हो भी ये भी संभावना हो सकती है कि बीच से क्रैक हुआ हो, वो कहीं छितरा के गिर गए हों जी। या एक पोर्शन नीचे आया हो जो कि बच गया हो। तो ये सब बहुत तमाम तरह की एक तरह से आप संभावनाएं हैं, लेकिन उनके मुख से ही सुनना होगा। वो अभी थोड़ी देर में हो सकता है, अभी तो उनको एडमिट कराया गया है। जी। और जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं एक बात आपको साथ में बता दूं कि जहाँ पर जिस प्रीमाइसेस में गिरा है, आप बता दें कि अहमदाबाद का वो जो सिविल हॉस्पिटल है, जी। जो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तकरीबन 1000 से ऊपर का बेड वाला हॉस्पिटल है। वहाँ पर स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स, वहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर्स थे, उन 2 बिल्डिंग्स में घुसा। 2 बिल्डिंग्स भी उसमें जो जलती हुई दिखी, आपने देखा होगा, उसकी पिक्चर्स आई हैं कि साहब जो कैंटीन है वो छितराई हुई दिख रही, उसमें चार्ड बॉडीज़ भी दिखी। तो ये सब बहुत सारी मतलब बहुत दुखद घटना हुई है। उसमें डॉक्टर्स भी इंजर्ड
इंजर्ड होने की बात आ रही है, कैजुअलिटी भी हो सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन इस तरह की जो वहाँ पर जो ग्राउंड पे लोग हैं बात कह रहे हैं। तो ये दुखद घटना के बीच में मैं कहूँगा, आपने अभी उसमें प्रायर टू जो टेक ऑफ है वो भी एक पिक्चर आई हुई, वो भी एक वीडियो आया हुआ है। अब अमूमन लोग प्लेन में होते हैं तो उसमें अपना वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कुछ लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं, जिस तरह से उस प्लेन में जाते हुए बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, परिवार दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ में किसी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि साहब कुछ सेकंड्स के बाद में जो है आग के गोले में ये तब्दील हो जाएगी। इतना बड़ा सा जो ड्रीम लाइनर कहते हैं प्लेन, ये आग के गोले में तब्दील, जी हाईली एडवांस प्लेन है। और उसमें आप समझ रहे हैं कि जो जो लंदन की यात्रा पे जा रहे थे लोग, ज़्यादातर लोग अहमदाबाद के वहाँ से, जो ये भी है कि उसमें ज़्यादातर जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो जो पाटीदार कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो वो लोग भी उसमें काफ़ी संख्या में थे। तो जाहिर सी बात, परिवार के साथ या तो लोग छुट्टियों पे जा रहे होंगे, ट्रेड में बहुत सारे लोग इस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि 242 में आप 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट को छोड़ते हैं, तो रेस्ट ऑफ देम वो पैसेंजर्स, उसमें कुछ वीआईपी थे, कुछ आम लोग थे। तो ये संभावना उसमें ये भी बताई जा रही है कि सर्वाइवर्स कुछ लोग जो है हो सकते हैं इंजर्ड, सीरियस इंजरी के साथ में भी कुछ लोग हो सकते हैं अभी। देखिए, अभी भी तमाम कोशिशें हो रही हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं हाई अलर्ट पे हैं, और अभी भी कोशिश ये है कि अगर मलबे के नीचे कोई भी ऐसी जान है जिसमें एक भी सांस है, उसको बचाया जाए। और प्रधानमंत्री खुद मुआयना करने, और गृह मंत्री जो हैं वो खुद वहाँ पहुँचे हैं और देखने पहुँचे। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसके पहले आपने देखा कि जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है, वहाँ पर पूरा जो स्टेट मशीनरी लग गई है। आपने अभी कहा कि गृह मंत्री ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। उनके पहले जो केंद्र के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जो टीडीपी से आते हैं, कोalition पार्टनर हैं, उसके नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके मिनिस्टर हैं। वो तुरंत वहाँ पर उसे प्रोग्राम कैंसिल करके ऑल ऑफ ए सडन वहाँ से चल दिए और तुरंत वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि होम मिनिस्टर भी पहुंच गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन बिटवीन उसके बीच में ये बताया जाए कि टाटा ने जो है उन्होंने जो अनाउंस किया है, उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 करोड़ रुपए जो है जो जितने भी लोग हताहत हुए हैं उनके लिए, उनके नेक्स्ट किन जो है दिया जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, चाहे वो प्रीमाइसेस में इंजर्ड हों, चाहे उसमें जो सीरियस इंजरी है, उनके लिए इंतजाम किया गया है कि पूरा खर्च जो है जो टाटा ग्रुप है वो वहन करेगा। ये भी बहुत पॉजिटिव बात है कि साहब इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। सरकार की तरफ से तो सारी सुविधाएं दी ही जा रही हैं, और इमरजेंसी नंबर्स और सब सारी चीज़ें दी जा रही हैं। इसके बीच में कहना होगा कि हम लोग अभी जो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने इंजर्ड हैं, क्योंकि अभी इस तरह की जो कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण जी। जो भी आधिकारिक अनाउंसमेंट होगी India.com द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। और एक बात और ये कहकर मैं अंत करना चाहूँगा कि हमारी प्रार्थनाएं देश के लिए आज बहुत ही दुखद दिन है, और हम सब यही चाहेंगे कि आप लोग भी, जो लोग अपनी लाइफ जिन्होंने गंवाई है इस इंसिडेंट में, इस एक्सीडेंट में, उन लोगों के लिए प्रे करें, उनके परिवार के लिए प्रे करें। और जितनी भी खबरें इस इंसिडेंट से जुड़ी और देश दुनिया की तमाम खबरें आप India.com पे देखते रहेंगे। धन्यवाद।